नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पर दिए गए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है, सिद्ध करो कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, और जो है कि मान लेंगे कि माना करणी 2 बिल्कुल इसके विपरीत मानेंगे। अपरिमेय है तो मान लेंगे करणी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P अपान Q अर्थात अंश बटा हर इज इक्वल टू लिखेंगे करणी 2। P अपान Q इज इक्वल टू करणी 2, जहां पे P और Q सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब इन दोनों के जो है कि गुणांकों में एक के अलावा कोई अन्य जो है कि संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। एक के अलावा कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है P और Q के गुणांकों के बीच में, है ना। अब जो है कि यहाँ पे हम लोग ये भी लिखेंगे कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात हर का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करो, देखो क्या आता है। तो P स्क्वायर अपान में आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, P स्क्वायर का मान। P स्क्वायर का मान आएगा 2Q स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं P स्क्वायर का जो मान है, P स्क्वायर का मान 2 का गुणज है। 2 का गुणज है। यहाँ पे हम लोग P स्क्वायर का मान क्या देख रहे हैं, 2Q स्क्वायर, अर्थात P स्क्वायर का मान 2 का गुणज है। इसलिए ये भी तो हो सकता है कि P का मान भी 2 का गुणज होगा। इसलिए P का मान भी जो है कि 2 का गुणज होगा। ठीक है, अब जो है कि यहां से P बराबर हम लोग लिखेंगे 2K रख लेते हैं। P बराबर 2K, जहां P है वहां पे 2K रख दो। तो यहाँ पे हम लोग 2K का होल स्क्वायर कर लेंगे और 2Q स्क्वायर होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब यहाँ से Q का मान 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इधर लिखते हैं, या तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर इसको मिटा देते हैं और ऊपर वाली लाइन को यहाँ से इतना हम मिटा देते हैं ना। क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर बच क्या जाएगा 2K स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, Q स्क्वायर का मान, Q स्क्वायर का जो मान है वह 2 का गुणज है। 2 का गुणज है, 2 का यहाँ गुणज है ना, 2K स्क्वायर है ना। इसलिए लिखोगे Q का
मान भी 2 का गुणज होगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर का मान 2 का गुणज आया है, इसलिए क्यू का भी मान 2 का गुणज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, जहां पर P और Q सअभाज्य, P और Q का जो है कि अन्य कोई जो है कि एक के अलावा कोई अन्य जो है कि संख्या वनिष्ठ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग P और Q दोनों में क्या गुणज देख रहे हैं, 2 है ना, तो P और Q का गुणज, P और Q का गुणज 2 है, इसलिए P और Q सअभाज्य नहीं होंगे, सअभाज्य नहीं है। अगर सअभाज्य नहीं है तो P अपान Q क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है, P अपान Q परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए करणी 2 भी, यहां लिखेंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसलिए करणी 2 परिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। इसको लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो बिल्कुल हम लोगों ने दूसरे अंदाज में जो है कि इसको जो है कि हल किया है, और जो है कि ये जो है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी भी ऐसे जो है कि करणी 2 को जो है कि आसानी से सिद्ध कर सके कि अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।